समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमज़ोर होते देख नहीं सकते। कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं और फिर इंतज़ार करने की भी तो हद होती है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, ये वो दिग्गज नेता हैं जो कभी कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे। लेकिन आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि ऐसे 23 दिग्गज नेता खुलेआम पार्टी आलाकमान को चुनौती देने लगे हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने तो कुछ ही दिनों पहले मीडिया के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए जाने की भी मांग कर दी थी। इन नेताओं के बागी तेवर देखते हुए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और इस बैठक में ही तमाम बागी नेताओं को नसीहत दे दी कि कांग्रेस में मैं ही बॉस हूं। कांग्रेस के अंदर जारी कलह के बीच सोनिया गांधी ने शनिवार को CWC की बैठक बुलाई। राजधानी दिल्ली के 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी के मुख्यालय पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए और इस बैठक के दौरान फुल फॉर्म में नजर आ रही सोनिया गांधी ने ग्रुप 23 में शामिल तमाम कांग्रेस नेताओं को सख्त संदेश देने का काम किया। पार्टी के लिए स्थायी अध्यक्ष से लेकर संगठन में बदलाव की मांग कर रहे इन नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए सोनिया गांधी ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि किसी को भी मीडिया के जरिए कोई बात मुझ तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि खुद मुझसे आकर बात करें। पार्टी की इस अहम बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, अगर आप मुझे बोलने की इजाज़त दें तो मैं पूर्णकालिक और सक्रिय अध्यक्ष हूँ। पिछले 2 सालों से मैं कई साथियों और खासकर युवा नेताओं ने नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उठाई है और पार्टी की नीतियों को लोगों तक लेकर गए हैं। मैंने सदा स्पष्टवादिता की सराहना की है। मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सभी यहाँ खुली और ईमानदार चर्चा करते हैं। लेकिन इस चार दीवारी से बाहर जो बात जाए वो CWC का सामूहिक फैसला होना चाहिए। संगठनात्मक चुनावों और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि हमने 30 जून तक नियमित कांग्रेस प्रमुख के चुनाव के लिए रोड मैप को अंतिम रूप दिया था, मगर कोरोना की दूसरी लहर के कारण समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। आज हमेशा के लिए स्पष्टता लाने का अवसर है। हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने CWC की बैठक बुलाने की मांग की थी। आज़ाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई जाए। तो वहीं सिब्बल ने भी पार्टी की पंजाब इकाई में मचे घमासान के बीच पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इस स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए और संगठनात्मक चुनाव कराए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, पंजाब में मचे घमासान के बीच कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि हमें पता होकर भी पता नहीं है कि पार्टी कौन चला रहा है, कौन लीड कर रहा है। हम जी हुजूर ग्रुप नहीं हैं। कपिल सिब्बल को बस यही कहना इतना भारी पड़ गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद ने निंदा करते हुए सोनिया गांधी से एक्शन लेने की मांग की थी। आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए हमले और गुंडागर्दी की खबर हैरान करने वाली है। इस तरह का एक्शन पार्टी को बदनाम करता है और ये निंदनीय है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था, किसी भी सुझाव का स्वागत होना चाहिए। सिब्बल के घर प्रदर्शन गुंडागर्दी हुई है, उनके घर के बाहर हुए प्रदर्शन की हम निंदा करते हैं। पार्टी आलाकमान के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम कपिल सिब्बल को कुछ इस तरह से भुगतना पड़ा। कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं के सवाल उठाने के बाद ही
कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और इस बैठक में शामिल गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं को साफ शब्दों में कह दिया कि मैं ही पार्टी की बॉस हूं, जो कुछ भी कहना है मेरे पास आकर कहो। सोनिया के इस बयान के बाद भी कांग्रेस में जारी कलह थमती है या नहीं, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आइए आपको कपिल सिब्बल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना देते हैं जिसकी वजह से सोनिया गांधी को चेतावनी देनी पड़ गई कि मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सर आपने एक बात कही, पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। सर आपने एक बात कही, सर आपने एक बात कही, जब भी इस तरह की आप या जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है। जब भी इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं, कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हम तो पार्टी के पक्ष में हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि नहीं, कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई नहीं, देखिए राहुल गांधी अगर कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर 1, और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था कि एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके से? फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर आप कम्युनिकेशन हुआ क्या सर? नई CWC की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? क्योंकि हमें नहीं मालूम। सर आप कह रहे हैं कि आप सॉरी, well the PCC should be given a free hand. The DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom of the village level should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation.
शिवपाल साहब, आपने जो मांगे रखी हैं, अब बातें करी, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं होती रही, तब आप लोग क्या करेंगे? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई अध्यक्ष नहीं है शिवपाल साहब, 1 सेकेंड। शिवपाल साहब, आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी क्या फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं कह चुका हूं, जो कहना था। सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, उसके आगे सवाल उठाने की जरूरत है। सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कोई सर, आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर, विपक्ष में कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है और उसको बचाना जरूरी है, देश को बचाना है, तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर, आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत यही रही तो 2024 से देखिए, पहले? सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो, पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से? जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना। कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है, और इसलिए हम दुखित हैं। इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू. It was not the desire of all of us to actually do this, but we have no choices anymore. Sir, Abhishek Banerjee has said that we both have the same goal of defeating BJP, but Congress doesn't have in its belly the fire in its belly to fight BJP. Do you agree? ऐसा है कि why should I make a statement of a leader of another political party quit the Congress party? Let the leadership of the Congress party make that statement. सर आपको ये नहीं लगता ये स्थिति भी बहुत बड़ी विकट बनी हुई है? शरद पवार साहब कहते हैं, बयान उनका आया कि वैसे जमींदार की तरह कांग्रेस है जिसकी पहले बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। टीएमसी का जो माउथपीस है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी फेल्ड हो गए अपोजिशन लीडर के तौर पे। एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टियों का अपोजिशन, क्या आप लोगों के यहाँ भी जमावड़ा हुआ? एक क्यों नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से ही विपक्ष एक देखिए, जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो बाकी नेता कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा तो केवल एक ही मकसद है, यहाँ जो आम कांग्रेसमैन की पीड़ा है वो आपके द्वारा देश के सामने रखना और देश को अवगत कराना कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर उभरे और कांग्रेस को मजबूत करे। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने आ जाया। सर मेरा सवाल है, दो सवाल है सर, दो सवाल है। पहला ये कि आपने कई नेताओं के नाम गिनाए जिन्होंने हाल के वक्त में पार्टी को छोड़ा है। दूसरा, आपने कहा कि संसद सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। तो जिन नेताओं ने पत्र लिखा था साल भर पहले, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है लीडरशिप की तरफ से? आप लोग से कुछ सुझाव नहीं मांगा जाता? दूसरा सवाल यह है कि सर पंजाब की सियासत को आप भी देख रहे हैं, आप पार्टी लीडरशिप को क्या सुझाव देंगे? आप सार्वजनिक मैं कोई किसी को सुझाव नहीं देना, मेरी ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है मैं किसी को सुझाव दूं। मैं तो इतना कहूंगा, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जरूर अपनी बात सामने रखूंगा। पहले कम्युनिकेशन गैप वाला नहीं, वो तो मैंने पहले महात्मा गांधी को कोट कर दिया, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? Sir, in Kerala also we are seeing a big turmoil. People like Umman Chandi, Ramesh Chennittala, everyone is unhappy, and VM Sudhiran has resigned from the AICC post also. So I think Rahul Gandhi is in Kerala today,
It is better that question be addressed. Are those leaders in touch with you? मेरा सवाल ये है कि आप लोग 1-1.5 साल से लीडरशिप के साथ संवाद करना चाहते हैं। पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों के ग्रुप का एक नाम रख दिया गया G23। एक बार फिर आप लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। सर, पार्टी आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। CWC की बैठक बुलाई नहीं जाती, पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, मीडिया में आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। क्या लीडरशिप आप लोगों को अवॉइड कर रही है? मुझे नहीं आप मालूम। लोगों के कंसर्न को एड्रेस नहीं करना चाहती है? मैं तो एक जनरेशनल चेंज के नाम पे आप लोगों को देखिए, मैं तो आपकी बात, आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं तो बात करना चाहता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ। Sir, is this G23 expanded? What do you think is ailing the Congress party? Is it because of the leadership, the conduct of the leadership that is ailing the Congress? No, I don't think that there is one particular issue. I think if the Congress party functions consistent with the provisions of its constitution, I think part of the problem will be resolved. Sir, is this G23 expanding? It was never G23. It was already much more. It was G23 plus. Now, amongst the G23, some minuses happened, but many pluses also happened. Thank you.